आज हम चर्चा कर रहे हैं पवन दास जी महाराज से सनातन धर्म पे। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी सनातन के बारे में क्या राय है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति सबसे पुरानी है। सभी धर्म उसके बाद आए हैं और लगातार हिंदुस्तान कई वर्षों तक मुगलों के उसमें गुलाम रहा, मुगलों का साम्राज्य रहा, उसके बाद अंग्रेज़ों का साम्राज्य रहा, लेकिन सनातन परंपरा, सनातन धर्म बिल्कुल नष्ट नहीं हुए। वो आज भी जो सतयुग से हमारे सनातन परंपरा चालू होती है, सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता युग के बाद द्वापर आता है और द्वापर के बाद अभी कलयुग चल रहा है। हर युग में भगवान विष्णु का अवतार हुआ है, कलयुग में भी कल की अवतार होने वाला है। ऐसा हमारे श्रीमद् भागवत कथा में पूरा आता है। श्रीमद् भागवत जो पुराण है उसमें सभी अवतारों का विवरण है। तो हमारी परंपरा सभी धर्मों से प्राचीन है। कई धर्म हम देखते हैं, कई धर्म समाप्त हो गए जो पहले अपन ने सुने थे, लेकिन सनातन परंपरा समाप्त क्यों नहीं हुई? क्योंकि यह ही ओरिजिनल परंपरा है। जो भी संस्कृति निकली है हमारे भारत देश से निकली। सनातन तो युगों युगों से पुराना है। सब जिससे 4 युग हैं, 4 युग के बाद प्रलय आता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे जो चारों वेद हैं, 18 पुराण हैं, इन सब में जो लिखा हुआ है कि प्रलय भी बार बार आता है। 4 जो युग है ये भी बार बार आते हैं और युग में भी कई वर्षों का जीवन रहता है। पृथ्वी समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारी सनातन परंपरा, हमारा जो ईश्वर है वो रहता है। सनातन बनाने के लिए सनातन न हम बना सकते हैं न कोई बना सकता है। ये तो ऐसी अपनी भगवान की जिस कृपा होती है तो अपने आप बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। जैसा हमने देखा कि 500 वर्षों से जो काम नहीं हो पा रहा था, भगवान राम का मंदिर का निर्माण हुआ, कितने लोगों ने उसमें अपने प्राण की आहुति दी, कितने संतों ने अपनी आहुति दी। तो कई लोगों ने इसके लिए प्रयास किए, लेकिन सफलता कब मिली? जब उसका योग आया। हमारी परंपरा समाप्त हुई क्या? तब भी राम भगवान वहाँ रहे। राम भगवान का पूजन पूरे देश में होता रहा, पूरे विश्व में होता रहा और वापिस से राम भगवान वहाँ विराजित हो गए तो और चार चांद लग गए और अच्छे से भगवान का पूजन अर्चन हो रहा है। काशी मथुरा भी हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू धर्म में बहुत आस्था के केंद्र हैं। बनारस में बाबा काशी विश्वनाथ विराजे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में एक काशी विश्वनाथ मंदिर है। मथुरा तो हमारे भगवान कृष्ण का, जो मैंने इससे बताया कि जो भगवान के अवतार हुए हैं, उस अवतार में मुख्य अवतार, सभी कलाओं में निपुण अवतार भगवान कृष्ण का है। वो अवतार मथुरा में हुआ है। एक भी सबको ज्ञात है, उसके सबके सबूत हैं। मुगलों ने मुगल आए, उन्होंने वहाँ कब्जा किया, औरंगजेब ने वहाँ पर तोड़फोड़ की, ये भी पर्याप्त सबूत हैं। और इतिहासकार और पुरातत्व विभाग वाले भी सब उसकी भी जांच कोर्ट के आदेश पर कर ही रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद में भी वो स्थिति है। ऐसी स्थिति, ये तो हमारे आस्था के मुख्य केंद्र है। ऐसी स्थिति हिंदुस्तान भर में कई जगह है। गौशाला में भी है। हाँ, गौशाला में भी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। ऐसा सैकड़ों हजारों मंदिर ऐसे निकलेंगे, ऐसी स्थिति निकलेंगी और जांच की जाए तो हर शहर में निकलेगी। क्योंकि इनका आप उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में अंतर क्यों है? दक्षिण भारत पहुंचने में उनको बहुत टाइम लगा। वहाँ के मंदिर आज भी सबसे विशाल हैं। श्रीरंगम का जो त्रिचुरापल्ली का मंदिर है वो 236 एकड़ में फैला हुआ है। उसको एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है। इसका बहुत बड़ा लेख कल्याण में छपा था। पूरे मंदिर का, जो हिंदुस्तान के जितने भी मंदिर हैं, जब बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा जाना मतलब माला पहना दी जाती थी कि अब वापिस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, तब भी लोग बद्रीनाथ जाते थे। मतलब हमारी परंपरा तो थी। देखो, एक तरफ अपन कहते हैं कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सब हिंदू धर्म वाले अगर हिंदू धर्म मान रहे हैं तो उनसे जो एक कार्य कराए जा रहे हैं बिल्कुल गलत है। उनको कोई रोजेदार तो थे नहीं। रोजा अख्तियार कौन करता है? जो रोजेदार होता है। रोजेदार बिल्कुल नहीं थे वो। हम तो नहीं कहते कि रामनवमी पे आके आप व्रत करो या जन्माष्टमी व्रत करो या नवरात्रि का व्रत करो, बिल्कुल गलत है। मैं इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूँ।
ये जो कार्य कर रहे थे, जो कृत्य कर रहे थे, वो बहुत गलत है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म की भी गलती है। हम उतने अच्छे संस्कार, वो लोग अपने यहाँ मस्जिद में धर्म की शिक्षा देते हैं, हम ऐसी शिक्षा हमारे मंदिरों में दे पा रहे हैं क्या? बहुत कम मंदिरों में ऐसा मिलेगा जहाँ संस्कार की क्लासें लगाई जाती हैं। भारत सरकार को इसके लिए करना चाहिए कि सभी स्कूलों में एक सदाचार का पीरियड लगाना चाहिए, जिसमें हमारी सनातन परंपरा, हमारे पूरे देश का जो इतिहास, तो अपन इतिहास में पढ़ते ही हैं, लेकिन जो मुख्य परंपराएं हैं वो उसमें बताना चाहिए। तो बच्चों को बालपन जो होता है उसको अपन जैसा डाइवर्ट करेंगे उसका मन वैसा डाइवर्ट हो जाएगा। हमारी संस्कृति है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माता।